है, हम इंतजार नहीं कर सकते। हमें इंतजार करना बड़ा मुश्किल लगता है। हम हर चीजों को जल्दीबाजी में चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि जो परमेश्वर के जो भक्त हैं वो परमेश्वर का इंतजार करते थे। नूह के बारे में आप देखिए, परमेश्वर ने नूह को बोला जहाज बनाओ, वो जहाज बनाकर जहाज के अंदर चला गया। आपको मालूम है वो कितने दिन तक जहाज में रहा? 120 40 दिन 40 रात 40 रात 120 दिन। चलो उसका क्रोनोलॉजी आप थोड़ा, मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूं, आप बाइबल में जरा क्रोनोलॉजी निकाल के देखना। इट इज 150 दिन। मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ऊपर। अब आप कैसे हुआ कल मुझे बताना कि सर आपने सही नहीं बोला था, ये सही आंकड़ा ये है ना, इसके बारे में कल आप बताना। करीब 1 साल तक वो जहाज में रहा। अब्राहम को देखिए कितने साल इंतजार किया। आप सोचो वो जहाज के अंदर बैठा है, पानी ही पानी हर तरफ है, कोई दिशा दिखाई नहीं दे रही। उसके 3 बेटे हैं, शेम, हाम, यापेत, उनकी पत्नियां हैं और खुद की पत्नी है। ये 8 लोग जहाज के अंदर हैं और बाकी जानवर हैं। उनके मन में क्या क्या विचार चल रहा होगा? 1 साल क्या क्या चल रहा होगा? शायद परमेश्वर भूल गए हमें, क्योंकि इतने दिन तक जहाज में शायद उसको ख्याल नहीं है। उसने बारिश तो रोक दी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। कई बार हम भी ऐसे विचार करते हैं, लेकिन आप देखिए वो इंतजार करता रहा और सही समय पर परमेश्वर ने उसे बाहर निकाला। अब्राहम को देखिए कितने साल इंतजार किया उसने, 25 साल, और उस इंतजार के बीच में कई गड़बड़ भी कर दी, बट फिर भी वो इंतजार करता रहा। यूसुफ को जानते हैं आप? यूसुफ कितने साल इंतजार किया यूसुफ ने? 17 साल। कितना साल? 17 नहीं, 17 का वो था, 13 साल 13 इयर्स। 17 साल का था जब उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, और 30 साल का था जब राजा ने उसको सोने की अंगूठी पहनाई। यानी 13 साल वो इंतजार करता रहा, 13 इयर्स। आप बाइबल में आप एक एक व्यक्ति को देख लीजिए, इंतजार। मूसा ने कितने साल इंतजार किया? 40 साल। वेट अपॉन द लॉर्ड, इंतजार करता रहा 40 साल तक। और कौन कौन है जो आप बताइए लोगों ने इंतजार किया? और कुछ लोगों के नाम याद कीजिए। बताइए वंदना। दाऊद ने भी वेट किया था। दाऊद ने इंतजार किया। डेविड उसका अभिषेक हो गया, घर में शामुएल ने तेल भी डाल दिया, लेकिन इंतजार करता रहा लंबे 38 साल। राजा बना नहीं, पूरा इजराइल का राजा नहीं बना, वेट करता रहा। और बताइए, बहुत सारे लोग हैं। हन्ना के बारे में हमने पढ़ा, 6 साल तक वो वेट कर रही थी, लेकिन हर साल वो परमेश्वर के भवन में जाती थी। अय्यूब ने इंतजार किया कि नहीं किया? सब कुछ चला गया उसका, फिर भी वो परमेश्वर का ही इंतजार करता रहा। वो कहता है मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लेता हूं, मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। आप जब पौलुस को देखेंगे, पौलुस ने करीब 14 साल इंतजार किया उसके कन्वर्जन के बाद। यीशु मसीह ने 30 साल इंतजार किया अपने पिता के अधीन रहकर। आज मैं और आप भी इंतजार कर रहे हैं उस यीशु मसीह के आने का, लेकिन क्या उस इंतजार में हम अपना आपा तो नहीं खो देते हैं? कई बार कहीं हम इम्पेशेंट तो नहीं हो जाते हैं? तो कुछ बातों को सीखिएगा जिससे हम ये समझ सकें और अच्छे से इंतजार कर पाएं। नंबर 1, पहली चीज जो आपको इस इंतजार के बीच में, परमेश्वर की आज्ञा को आपने माना लेकिन आपके जीवन में वो आशीषें नहीं आ रही हैं, आपको वो नहीं मिल रहा है जो होना चाहिए, और आपको लग रहा है कि अब शायद हो नहीं पाएगा, तो उस समय आपको एक चीज याद रखनी चाहिए। एक वचन पढ़िए, सबोपदेशक की पुस्तक उसका 7 अध्याय 13 और 14 वचन, बुक ऑफ एक्लेसियास्टिक्स। सबोपदेशक मिला?
चलिए मैं पढ़ता हूं। परमेश्वर के काम पर दृष्टि कर, जिस वस्तु को उसने टेढ़ा किया हो उसे कौन सीधा कर सकता है ना। उसके बाद देखिए, सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है। जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाली किसी बात को ना बूझ सके। यानी परमेश्वर हमसे यह चाहता है कि हम हर परिस्थिति में, जो भी परिस्थिति परमेश्वर हमें देता है, उसमें हम खुश रहें, संतुष्ट रहें। अय्यूब ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। अय्यूब ने, जानते, जब उसके बच्चे सब कुछ चला गया, उसका धन संपत्ति जब सब कुछ चला गया, पता है उसने क्या बोला? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। यानी उस कठिन परिस्थिति में वो परमेश्वर की सार्वभौमिकता को स्वीकार करता है और वो ये स्वीकार करता है कि परमेश्वर जो कर रहा है वो सही है और वो नियंत्रण में है, कंट्रोल में है, क्योंकि उसको मेरे बारे में अच्छी तरह मालूम है। अब हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है? जब चीजें हमारे दृष्टिकोण से, हमारी इच्छा के अनुसार जब नहीं होती हैं, तो हम बेचैन होना शुरू हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। हम सही आत्मिक जीवन बिता रहे हैं। मान लीजिए आप बिल्कुल अच्छा आत्मिक जीवन बिता रहे हैं, आप हर संडे को चर्च जाते हैं, मीटिंग में आप भाग लेते हैं, परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप सही ढंग से दशवांश देते हैं, दान, सब कुछ आप कर रहे हैं। आपको जो आत्मिक रूप से आपने सीखा है वो सब कुछ आप कर रहे हैं। और इनके बावजूद भी जब आपके जीवन में तकलीफ आती है, समस्याएं आती हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ये क्यों हो रहा है। आपके अंदर शंका आने लगती है, आपको बेचैनी होने लगती है और संसार की आवाज एक अलग आवाज आपको बताती है, क्या फायदा है, इसका क्या मतलब है। उस समय अय्यूब के समान आपको यह विश्वास करना चाहिए कि हमारा परमेश्वर स्थिति को नियंत्रण करने वाला परमेश्वर है। यूसुफ गड्ढे में डाला, यूसुफ को भाइयों ने बेच दिया, वो जेल खाने में पड़ा रहा, लेकिन हर बार जब आप देखेंगे वहां पर लिखा है परमेश्वर यूसुफ के संग था। उसने कभी परमेश्वर से प्रश्न नहीं पूछा। अगर आप बाइबल में किसी एक कैरेक्टर को देखें जिसके जीवन में कोई दाग नहीं है, उनमें से एक है यूसुफ। और इसीलिए यूसुफ नए नियम में यीशु मसीह को प्रकट करता है, क्योंकि यूसुफ ने कोई पाप नहीं किया। कोई भी बाइबल में कहीं भी उसके बारे में नहीं लिखा है कि उससे कोई पाप हुआ, इसलिए वो यीशु के चरित्र को प्रकट करता है। हर परिस्थिति में देखो, उसकी कोई गलती नहीं थी, वो तो भाइयों के लिए खाना लेके जा रहा था, लेकिन भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया। हम होते तो क्या बोलते? लेकिन वो हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा करता रहा, वो इंतजार करता रहा। उसने कहा कोई बात नहीं, एक साल मैंने एक दर्शन देखा है, मैंने एक दर्शन देखा है, सूर्य और चंद्रमा और तारागण मेरे सामने झुक रहे हैं, मैं उस दर्शन को नहीं भूलूंगा। परिस्थिति उसके बीच में चाहे कितनी भी आए, जिससे आपको ऐसा लगे कि अब तो ये दर्शन पूरा होगा ही नहीं, लेकिन उसने कभी भी परिस्थिति को हावी नहीं होने दिया, उसने दर्शन को ही अपने जीवन में रखा। हमेशा उस बात को सोचने लगा। आज सुबह मैं हमारे यहां पर एक जेम्स अंकल है, उनसे बात कर रहा था, तो वो 1984 की बात बता रहे थे कि जब वो भोपाल से या इंदौर से जब उदयपुर में आए, तो उदयपुर में एक पास्टर थे, पास्टर थॉमस मैथ्यू। आप में से बहुत से लोगों ने उनका नाम जरूर सुना होगा। अभी वो इस संसार में नहीं है, लेकिन उनकी बहुत अच्छी मिनिस्ट्री है जिसको फिलाडेल्फिया मिनिस्ट्री कहा जाता है। पूरे विश्व में आज उनकी कलीसियाएं स्थापित हैं। 1984 में जब ये जेम्स अंकल वहां पर आए उनके पास में, तो वो एक टीन के घर में 300 रुपए के किराए पे, 350 रुपए के किराए के घर में रहते थे, जिसका भी 3 महीने से ड्यू हो गया, पैसा नहीं था देने के लिए। और तब ये जो अंकल जेम्स हैं, वो बहुत प्रार्थना करने वाले हैं। एक रात उन्होंने दर्शन देखकर उन्होंने पास्टर को जाकर बोला, पास्टर, प्रभु ने मुझे एक दर्शन दिया है कि आपको परमेश्वर एक 5 मंजिल की इमारत देगा, जिसमें बाइबल कॉलेज भी होगा और बहुत बड़ा एक चर्च भी होगा। अरे 3 महीने का किराया दिया नहीं है,
वो भी 350 रुपया महीना। और ये क्या बात बोल रहे हैं, एक 5 मंजिल का बिल्डिंग होगा। वहां के जो लोग हैं उन्होंने बताया, एक मैथ्यू करके एक अंकल थे, उन्होंने मजाक बनाया इनका। उनको बोला भाई तुम जाओ यार, ऐसी बातें मत करो, तुम ये क्या क्या बातें कर रहे हो। लेकिन उन्होंने कहा उस समय वो विश्वास कोई नहीं कर पाया, लेकिन आज इस बात पर विश्वास करते हैं, क्योंकि आज वहां पर उससे भी ऊंची बिल्डिंग वहां पर बनी हुई है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं परमेश्वर का, इंतजार कर सकते हैं परमेश्वर का? एक एग्जाम में सफल नहीं हुए, कोई बात नहीं, क्या जीवन खत्म हो गया क्या? परमेश्वर पर भरोसा कीजिए ना, अगला एग्जाम भी तो है, अगले में परमेश्वर सफल करेगा। हो सकता है एक साल आपका, एक महीना आपका अच्छा नहीं गुजरा हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया। आप परमेश्वर पर भरोसा कीजिए, परमेश्वर पर विश्वास कीजिए और ये कहिए कि परमेश्वर नियंत्रण में है और हर परिस्थिति उसके लिए कठिन नहीं है। और जब आप ऐसे विचार के साथ आप आगे बढ़ेंगे, आपको जो इंतजार का पीरियड है ना, वो कठिन नहीं लगेगा। आप परमेश्वर पर भरोसा करते हुए आप उस पर आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरा जो आपको करना है, जीवन में चुनौतियां जरूर आती हैं। देखिए, विश्वासियों के जीवन में भी आती हैं, अविश्वासियों के जीवन में भी आती हैं, लेकिन विश्वासियों में एक फर्क है। जब विश्वासियों के जीवन में चुनौतियां आती हैं तो पता है उन्हें क्या करना चाहिए? आज सुबह भी मैंने बताया था, उन्हें परमेश्वर में बल पाना चाहिए। परमेश्वर में बल पाना। हम संसार की ओर देखते हैं, हम संसार की ओर दृष्टि उठाते हैं। संसार ऑलरेडी परेशान है, वो आपको क्या बल देगा? आप किसी दोस्त के पास जाएंगे, फ्रेंड के पास जाएंगे, आप कहेंगे मैं आज काफी परेशान हूं, तो बोलेगा मैं भी परेशान हूं। बोले मेरी आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब है, तो वो बोलेगा मैं तो ऑलरेडी 15 लाख रुपए के कर्जे में हूं। तो वो आपको क्या मदद करेगा? क्योंकि वो ऑलरेडी समस्या से गुजर रहा है। लेकिन आप जब परमेश्वर को देखेंगे, परमेश्वर से आप स्ट्रेंथ पाना शुरू करेंगे। पहला शमूएल 30 अध्याय उसके 6 वचन में हम इस बात को पढ़ सकते हैं। शायद हमने कल भी पढ़ा था इस वचन को, याद है आपको? पहला शमूएल उसका 30 अध्याय एक बार पढ़ लीजिए, उसका 6 वचन, उसका अंतिम भाग। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके क्या बांधा? हियाव बांधा, हियाव बांधा। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप जब कमजोर महसूस करने लगे, जब आपका इंतजार कठिन आपको लगे, आप परमेश्वर में हियाव पाइए। जैसे सचिन तेंदुलकर बोलता है ना, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। आप बोलिए गॉड इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। मेरे बल का राज मेरा परमेश्वर है, मेरी शक्ति का स्रोत मेरा परमेश्वर है। आप उसमें बल पाइए। और एक दो वचन पढ़ लीजिए, भजन संहिता 33 उसका 20 वचन। भजन 33 उसका 20 वचन। 33। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वो हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। हम यहोवा पर आसरा देखते आए हैं। हमारा आसरा कौन है? वो इंग्लिश में लिखा है, आवर सोल वेटेड फॉर द लॉर्ड। मेरा हृदय परमेश्वर का इंतजार कर रहा है। ही इज आवर हेल्प एंड आवर शील्ड। वही हमारा सहायक और हमारा भरोसा है। 27 अध्याय को देखिए, उसका 14 वचन। भजन 27 का 14, नोट कर लीजिए इनको। यहोवा की बात जोड़ता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बात जोड़ता रहे। Wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen thine heart. Wait, I say on the Lord. किस पर ही आप किसकी बात जोते रहो? यहोवा की बात जोते रहो। एक और वचन पढ़ लो, उसका 31 अध्याय, भजन 31। ये दाऊद के वचन है सारे। 31 का 24 वहां पर देखिए क्या लिखा है। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहें। तुम्हारे हृदय
दृढ़ रहे, यहोवा की आस लगाइए, उससे बल पाइए। और जब आप उसको वेट करेंगे, उसका इंतजार करेंगे, तो आपको इंतजार दुखदाई नहीं लगेगा, आप उसमें बल पाते हुए आगे बढ़ेंगे। जीवन की कठिनतम चुनौतियों में उस परमेश्वर को स्मरण कीजिए, उसकी आज्ञा को पालन कीजिए, उससे सुनिए, उसका कहा हुआ कोई भी बात अधूरा नहीं होगा, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है कि बोलकर झूठ बोले, है ना। हम लोग तो कितनी बार बोलते हैं, फिर अपनी बातों से मुकर जाते हैं, हम भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने वायदे को कभी नहीं भूलता। उसने वायदा किया है, अगर आपको वायदा पूर्ति में कोई आशा की किरण दिखाई ना दे, तो भी परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करता है। यूसुफ के जीवन में जेल खाने में पड़ा है, कोई बोलेगा क्या उसको? कौन बोलेगा उसके बारे में कि ये व्यक्ति मिस्र का एक प्रधानमंत्री बन सकता है? मेरा परमेश्वर एक रात को अद्भुत तरीके से दिन में बदल सकता है, एक रात में काम कर सकता है। जहां पर सारे एस्तर की पुस्तक में सारे यहूदियों को एक दिन मारने की योजना बनाई थी, लेकिन उसी रात परमेश्वर ने अद्भुत काम किया और उस यहूदियों की बजाय सारे अमालेकी लोगों को समाप्त होना पड़ा। वन डे, वन नाइट। प्रियो, परमेश्वर से कोई भी कार्य कठिन नहीं है। आज जो सीक्रेट है वो ये है, एक, आप परमेश्वर की बात को सुनिए, दूसरा, उससे बात कीजिए, और उसके साथ साथ आप परमेश्वर में हियाब बांधिए। और जब आप परमेश्वर में हियाब बांधेंगे, आप परमेश्वर की सामर्थ को पाएंगे, उसमें बल पाएंगे, और आप एक सफल मसीही जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। आमीन। आज मुझे मालूम है कुछ लोग बहुत परेशानी से गुजर रहे होंगे। हमारे बीच में कुछ लोग हैं, अपने जीवन में वो नहीं कर पा रहे जो उनको करना चाहिए। उनको लग रहा है कि मैं हमेशा असफल क्यों हूं, मैं हमेशा फेल्योर क्यों हूं। लेकिन आज आप प्रभु में ही आप बांधिए। पहला शमूएल 30:6 में हमने यही पढ़ा, दाऊद ने यहोवा को स्मरण कर कर ही आप बांधा। फाइंड स्ट्रेंथ इन द लॉर्ड। उस प्रभु में बल पाइए, प्रभु में सामर्थ पाइए। और जब प्रभु में सामर्थ पाएंगे, आप हर परिस्थिति का सामना करेंगे, चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियां होंगी। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के समान आप कहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा परमेश्वर हमें बचाने की सामर्थ रखता है। सो मेरी आशा है आप इस अब्राहम के इस यात्रा से, जो हम विश्वास की यात्रा को हम सीख रहे हैं, आप निश्चित रूप से आशीषित हुए होंगे और हो रहे हैं। और आप इन दिनों में इस आदत को डालिए कि मैं कम से कम 10 मिनट से शुरू कीजिए। अभी तक जो कर रहे हैं वो नहीं, उसके अलावा 10 मिनट बोल रहा हूं मैं। कई बार हम पता है क्या करते हैं, अरे हमने तो ये डीपर रूट ज्वाइन कर लिया था ना, 1 घंटा तो हमने ऑलरेडी कर लिया। लेकिन ये नहीं, एक्सक्लूसिव टाइम परमेश्वर के साथ, क्वालिटी टाइम परमेश्वर के साथ आप बिताइए। वो अपने हृदय को आपके सामने प्रकट करना प्रारंभ करेगा। आप विश्वास कीजिए, आपकी परिस्थितियां जो भी हैं वो नियंत्रण में है, आपके नियंत्रण में नहीं है, परमेश्वर के नियंत्रण में है। और उसको अच्छी तरह पता है कब क्या करना है। ये बिल्कुल ऐसा है कि जब आप पहाड़ी इलाकों में, जब आप बस में बैठ के यात्रा करते हैं ना, तो वो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है लेकिन दिल आपका धड़क रहा है। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है? वैसे हुआ है ना, क्योंकि गाड़ी जा रही है, आपको लगा अरे घंटा आप ब्रेक लगा रहे हैं वहां बैठे बैठे सीट पे, लेकिन आपके चिंता करने से कुछ नहीं हो। ड्राइवर को पता है कहां ब्रेक लगाना है, कहां रोकना है, कहां धीरे चलाना है, उसके नियंत्रण में है। और आप बैठ के वहां सीट पे वैसे ही नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सीट पे बैठ के गाड़ी को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही परेशान हो रहे हैं। मैंने आपको एक अच्छी सी कहानी बताई थी ना, उसको बता के समाप्त करूंगा। एक बच्चे की, आपको याद होगा, बहुत से लोगों को याद होगा, लेकिन कुछ लोगों को शायद याद नहीं होगा। एक छोटा सा बच्चा हवाई जहाज में यात्रा कर रहा है, 8-9 साल का है। तो उसके पास में एक आंटी बैठी हुई है और उनके साथ एक अंकल भी है। और हवाई जहाज उस दिन जब यात्रा कर रहा है तो मौसम बहुत खराब है, और पायलट ने बोला कि सब लोग अपनी बेल्ट बांध लें क्योंकि मौसम बहुत खराब है। और हवाई जहाज हिलने लगा जोर जोर से। ये हवाई जहाज में बैठकर अगर वो हिलने लगे ना, तो आपका हृदय हिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है आप कुछ नहीं कर सकते।
पानी में हो तो चलो कम से कम हाथ पैर मार लेंगे, बस में हो तो इधर उधर कूद जाएंगे, हवाई जहाज में क्या करोगे? अब सब लोग पैनिक हो गए, सब लोग, क्योंकि हवाई जहाज नियंत्रण से बाहर हो रहा है, वो इधर टेढ़ा हो रहा है, इधर टेढ़ा हो रहा है, बादलों में जैसे टकरा रहा है, सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये अंकल और आंटी ने देखा ये जो बच्चा है वो बैठ के अपना वीडियो गेम खेल रहा है, उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, और ये बाकी सब लोग इतने परेशान हैं। तो वो उस बच्चे को, आंटी बोलती बेटा व्हाट हैपेंड टू यू? बोला क्या हुआ आंटी? बोले हवाई जहाज बहुत खतरे में है, तुमको डर नहीं लग रहा? वो मुस्कुरा के बोला नहीं मुझे कोई डर नहीं लग रहा। अरे तुम तो कमाल के हो, तुम्हें डर क्यों नहीं लग रहा? तब उसने रहस्य बताया, बोले मुझे डर इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि जो पायलट है ना वो मेरे पापा है, पायलट मेरे पापा है, मुझे पता है उनको सब स्थिति नियंत्रण में है, और जब तक मेरे पापा पायलट हैं मुझे घबराने की कोई बात, मुझे कोई जरूरत ही नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको पता है आपके जीवन का पायलट आपका पापा है? अगर आपको भरोसा है तो आप क्यों बेकार में सीट पे बैठ के ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, सीट पे बैठ के स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश कर रहे हैं? उसको करने दीजिए ना, उसको घुमाने दीजिए, वो लगाएगा ब्रेक, वो बढ़ाएगा एक्सीलेटर, वो रोकेगा स्टॉप पे, वो चलाएगा गाड़ी को तेज। आपके जीवन को तो आप बस में बैठ गए ना उसके साथ, आप चलते रहिए, अब वो आपको लेके जाएगा। आप इधर उधर मत देखें, उस पर भरोसा करें, उस पर ट्रस्ट करें, वो ट्रस्ट करने लायक है और आप पूरी तौर से उसके हाथ में सुरक्षित हैं। चलिए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। डू यू ट्रस्ट योर फादर? आपको भरोसा है अपने पिता पर? पूजा भरोसा है? राजीव जी भरोसा है?